गुरु में संसार समाया उनका है क्लास का एक्सरसाइज से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया ये गुरुवर तो गुरु में संसार समाया उनका। नवादा उन्होंने ऑनलाइन क्लास करवाते रहे जिससे मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई। माता पिता और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करने के पहले इसका कुछ फार्मूला हम देख लेते हैं और बाकी आवश्यकता के अनुसार जो भी फार्मूला आएगा उसको बाद में बता दिया जाएगा। अभी पहले कुछ फार्मूला का चर्चा कर लेते हैं। फार्मूला को आप लोग अच्छे से पहले समझे। पहला आपको दे रखा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये घन जो होता है, जो कि आप इसको पासा के रूप में देखते हैं, है ना, जिसमें दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। कितना है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया जाए तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, फार्मूला एक एक कर करके पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन इसका डिटेल से बता दिया जाएगा। और फिर आता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ये सब हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं। उसके बाद आता है घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ मतलब कि ये आप लोग डस्टर देखे होंगे, डस्टर भी एक घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यह होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का अगर आयतन का बात किया जाए, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अगर गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन आ जाता है। अगला आता है बेलन। बेलन अर्थात जिसको हम लोग इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। तो बेलन मतलब कि पाइप जो होता है उस तरह का बेलन होता है। तो ये बेलन का दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अगर बेलन का आयतन का बात किया जाए तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। और भी कुछ होगा तो इसमें हम बता देंगे। चलिए, नेक्स्ट आपका फार्मूला दे रखा है शंकु। किस चीज का दिया है? शंकु का। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। फिर होता है शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल पाई आर एल। क्या होता है? ये है कुल और ये है वक्र, पाई आर एल। या फिर इसी का फार्मूला एल का ही फार्मूला होता है, एल निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो उसी चीज को यहाँ लिखा गया, थोड़ा सा एल को ही इस रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। पाई आर, अगर आर और एच दिया है, एल नहीं दिया है, तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। इसका आयतन का बात किया जाए शंकु का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आता है गोला। गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका आयतन का बात है तो 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आपका क्षेत्रफल होता है कुल क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से नोट करें, फिर चलते हैं इसके हिसाब की ओर। चलिए देखते हैं आपका ये पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। दोनों क्वेश्चन सेम है और ये दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता भी है, बहुत बार आया भी है। इसमें लिखा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं। तो पहले इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं कि करना क्या है। तो फिगर इसमें दिखाया जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर का 2 घन है। कितने घन है? 2 घन है। तो 2 घन को हम लोग बराबर से जोड़ रहे हैं। आप लोग भी बनाने के लिए फिगर को सीखिए कि कैसे फिगर बनता है। ठीक है, 2 घन को हम आपस में जोड़ रहे हैं। घन का फिगर आप लोग को ध्यान होगा, पहले भी बता चुके हैं घन का फिगर कैसा था, है ना। ये आपका हो गया। देखिए 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। बस जिस तरह से किए उस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं, है ना।
दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, एक और एक दो, जिसकी प्रत्येक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर प्रत्येक की लंबाई है। और घन का चारों तरफ बराबर होता है। हाइट भी इसका कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ भी कितना हो जाएगा? ये 8 सेंटीमीटर। तब कहता है परिणामी घनाभ। अब ये घन से बन गया घनाभ, क्योंकि लंबाई ज्यादा हो गया। अब लंबाई यहाँ एल कितना हो जाएगा? 8 वाट 16 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, क्षेत्रफल और आयतन दोनों पूछा गया है। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 इंटू एल कितना हो गया? 16। 16 गुने 8 और ये हो जाएगा 8 गुने 8 और यहाँ फिर से 16 गुने 8 हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया। देखिए 8 सब में कॉमन है, 8 को हम कॉमन ले लिए, बच गया कितना? 16 और 8 24, 24 और 16 कितना? 16 16 32, 32 8 40 हो जाएगा ना। अब इसको आराम से गुना कर सकते हैं। 8 गुना 16, 16 गुने 40, तो 16 चौक कितना हो जाएगा? 16 गुना 32 गुना 64, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया क्षेत्रफल, लेकिन इसका आयतन भी पूछा है। आयतन क्या हो जाएगा घनाभ का? आयतन का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच। तब क्या हो जाएगा? 16 गुने 8 गुने 8। तब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर हम इसको कर दें 16 गुने 8 64, ठीक है। तो 16 को 64 से गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 3 घन, इसमें 2 का बात किया था। अगला इसमें 3 का बात कर रहा है कि 3 घन को आपस में जोड़ा गया है, जिसका प्रत्येक भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है? इसका पृष्ठीय क्षेत्र। सेम क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 को जोड़ना है ना। चलिए 3 को जोड़ने का प्रयास किया जाए। 1 2 और ये हो गया 3। फिगर बनाने के लिए सीख लीजिए कैसे बनता है फिगर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिगर एकदम आराम से देखते जाइए और बनाते जाइए, 3 आपस में जुड़ जाएगा। चलिए कितने जोड़ दिए गए हैं? 3 जोड़ दिए गए और प्रत्येक का कितना है? 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक का 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक का कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, है ना। अब हमको चाहिए क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सबका वैल्यू रख दीजिए। एल तो हो गया 5 10 15, एल कितना हो गया? 15। ये हो 5, बी है 5, एच भी 5 है, एल कितना है? 15 और ये कितना है? 5 है। ये हो जाएगा 2 और ये 15 5 75 और ये 25 और ये 15 5 75। तो ये टोटल हो गया 2 इंटू 100 175। 175 को 2 से गुना कीजिए, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 नंबर में
कार्डबोर्ड के दो बक्से भिन्न साइज के बनाए गए हैं। दो बक्सा बनाया गया दो की दोनों अलग अलग साइज का है, एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़े बक्से की विमाएं मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ दे रखा है तथा छोटे बक्से की विमाएं यहाँ दे रखा है। ये इसका मापांक दे रखा है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले आपको क्या कहा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%। पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाली, उसके बाद उसका 5% अतिरिक्त कार्ड ओवरलैपिंग मतलब कि उसमें लगता है, तो अतिरिक्त 5% निकाल के उसमें जोड़ देना है। यदि कार्डबोर्ड की कीमत 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो प्रत्येक प्रकार के 200 बक्सों की आपूर्ति निकालें। तो पहले हम निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आखिर है क्या, है ना। तो सबसे पहला हम लोग करते हैं बड़े बक्से की। बड़े बक्से की क्या क्या दे रखा है आपका, एल, बी और एच है ना, दे रखा है 20, 15 और 5। 20, 15 और 5 है। 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसका हम लोग निकाल लेते हैं क्या, क्षेत्रफल। बड़े बक्से का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, का क्षेत्रफल। फार्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 इंटू एल कितना है 20 और ये हो गया 15, ये 15 गुने 5 और हो जाएगा 5 गुने 20। ठीक है, इसको गुना करना होगा आपको, गुना कीजिए अच्छे से। 15 दूना 30, 300, 15 पचे 75 और 20 बचे का 100। तो ये हो गया 2 इंटू जुट करके 475। 475 को गुना कर देंगे 950 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आया बड़ा बक्सा का। अब देखते हैं छोटे बक्से का। छोटे बक्से का क्षेत्रफल फार्मूला तो आपका वही रहेगा 2 इंटू LB, BH और LH। सबसे पहले एल, बी और एच कितना कितना दे रखा है 16, 12 और 4। 16, 12 और 4 सेंटीमीटर ये आपका दे रखा है। इसका मान रख देंगे हम लोग, है ना, 2LB प्लस 16 गुने 12 प्लस 12 गुने 4 प्लस 4 गुने 16। इसको कर लेंगे अब। 16 को 12 से गुना कीजिए, आपका 192 आ जाएगा, है ना। और 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 64। तो जुट करके कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, 240 कितना हो जाएगा ये आपका 304। 304 को गुना कीजिए 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों बक्से का। तो हमको चाहिए क्या, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल मतलब कि दोनों को क्या करना होगा, हमको जोड़ना पड़ेगा, है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों को जोड़िए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 950 और प्लस 608। ठीक है, ये आपका जोड़ करके आ गया 1558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है इसका 5%। क्या, इसका 5%। तो 1558 का हम लोग को 5% निकालना होगा। 1558 का 5% बराबर क्या हो जाएगा 1558 गुने 5 बटे 100। कट गया 20 बार में, 20 बार में कट जाएगा, ये भी कटेगा, 29 हो जाएगा ना। तो 779 और बटे कितना
कितना हो जाएगा 10, 2 बार में करेंगे पॉइंट हो जाएगा 7.79 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो गया कितना आपका 7.9। अब यहाँ पर लिखना है दोनों बक्से प्लस 5% ओवर लैपिंग। 5% क्या पूछाता है ना, 5% ओवरलैपिंग, 5% ओवरलैपिंग। तो कुल कार्ड कितना हो गया, दोनों बक्से का टोटल आया था 1558 और ये 7.9, तो जोड़ दीजिए 1635.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे पढ़ते हैं। यदि कार्डबोर्ड की कीमत 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, देखिए मीटर है, क्या है मीटर, हम लाए हैं किस चीज में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को पहले आपको क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर में और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर का बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर में 100 और फिर 100 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो मेरे पास है कितना सेंटीमीटर, 1635.9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो है ना, भाग करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो भाग कर देते हैं इसको 1635.9 और बट्टे कितना चला जाएगा 1 2 3 4 शून्य, अब पॉइंट हटेगा तो एक और भी तो शून्य बढ़ेगा। देखिए 9 के बाद यहाँ पर पॉइंट भी आपका दे रखा है, तो उस पॉइंट को भी आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, ये हट गया तो एक शून्य और बढ़ गया। तो अब कहाँ पहुँच गए ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.1635.9 मीटर स्क्वायर। अब कहता है 1 मीटर स्क्वायर में खर्च कितना मेरे पास है, 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में खर्च हो रहा है 20 रुपया, तो मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर है 0.16 है ना, तो उतना से हमको क्या कर देना होगा, गुना करना होगा। तो 0.1635.9 तो 20 गुना 0.1635.9, ठीक है। इसको आपको गुना करके आपका आ जाएगा 3.27, इतना आपका गुना करके आएगा, और भी पॉइंट में आएगा। लेकिन चाहिए हमको कितना, ये तो एक बक्सा का आ गया है, कितना आया है एक बक्सा का कीमत आया है। देख लीजिए एक बक्सा का कीमत हम लोग निकाले, कितने बक्से का, एक बक्सा, लेकिन कितने बक्से का दाम पूछ रहा है, 200 बक्से का दाम। ये जो क्षेत्रफल वगैरह निकाले हैं किसका, एक बक्से का निकाले, लेकिन हमको चाहिए कितना 200 बक्सा का, कितना के चाहिए 200 बक्सा का। तो अब इसको हमको क्या करना होगा, 200 बक्से का खर्च निकालना है। 200 बक्से का खर्च कितना हो जाएगा, 200 गुने एक बक्से कितना है 3.2718 रुपया। तो इसको गुना कीजिए, लगता है कितना 3 गुना 6 आ रहा है, 654 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, लेकिन 654 रुपया ही लिखना होगा, है ना, 654.36 रुपया। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 654 रुपया। चलिए फिर से एक बार समझिए क्या करना है। कार्डबोर्ड के 2 बक्से भिन्न भिन्न साइज के बनाए गए हैं, दोनों साइज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। इसका दिया गया बीमा से दोनों का क्षेत्रफल। फिर कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लाए दोनों बक्से को जोड़ करके 1558। इसका 5% अतिरिक्त कार्ड लगता है, 5% जो अतिरिक्त लग रहा है 5% फिर निकाले,
1558 का 5%, 7.9 आ गया। तो दोनों बक्से प्लस 5% का क्षेत्रफल टोटल कितना आ गया? 1635.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि दिया क्या था मीटर में कन्वर्ट किए। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास था कितना 1635.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग देकर के आ गया 0.16359 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में खर्च कितना हुआ 20 रुपया। तो एक बक्से का कीमत निकल गया 3.2718 रुपया। 200 बक्सा चाहिए, 200 से गुना करके आ गया 654 रुपया ये आपका। चलिए उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक शीतगृह की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो चौड़ाई की दुगनी है और ऊंचाई 3 मीटर दे रखा है। दरवाजे सहित इसके दीवालों का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो पहले हम लोग देख लेते हैं। माना कि किससे रिलेशन बना रहा है? चौड़ाई का रिलेशन लंबाई से। तो चौड़ाई मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, मीटर में सब दे रखा है ना, x मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा 2x मीटर और ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई कितना है 3 मीटर। और किससे रिलेशन है? क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, है ना। यहाँ कमरे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा, शीतगृह का, है ना, कमरा न है तो कमरे का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2HL + 3। तो 2H का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 3, और ये कितना है x, और ये है 2x। क्षेत्रफल 108 है, तो 108 बराबर 3 दूना का 6, जुट करके 3x, ठीक है। तो 108 6 18 x, तो x का वैल्यू 108/18, तो x का वैल्यू 6 बार में कट जाएगा, कितना आ गया 6 मीटर। x का वैल्यू 6 है, ये हम लिख सकते हैं। ये हो गया 6 मीटर, ये हो गया 6 दूना 12 मीटर। पूछा क्या है? आयतन। तो आयतन बराबर L × B × H। आयतन का ही ना फॉर्मूला आता है, L × B × H। मान रख दीजिए 6, 12 और 3 दे रखा है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 6 या 18, 18 को 12 से गुना कर दीजिए, 18 को 12 से गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 4 नंबर में, है ना। दिया है लंब वृत्तीय बेलन का ऊंचाई है, त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल और आयतन क्या क्या है जो देख लेते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन है ये, जिसमें कि रेडियस r दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 13.5 सेंटीमीटर। मान इसका रख देते हैं। वक्र का क्षेत्रफल 2πRh, 2 का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 है, हाइट कितना है 13.5। ये तो गया, तो ये हो गया 22 और ये 13 × 26 = 27। 27 को 22 से आप लोग गुना कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा आंसर 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 है, ऊंचाई 13.5, रेडियस कितना है 7 है। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, जुट करके 20.5 आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग काट ही सकते हैं 20.5 को, या फिर डायरेक्ट आप गुना भी कर सकते हैं। तो गुना करके आपका आ भी जाएगा टोटल 902 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रह गया इसका आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला भी दे रखा है 22/7,
रेडियस है 7 गुने 7, हाइट है 13.5। 7 से 7 चल गया है ना, ये 7 दूना 14, 1 15, 154 गुने 13.5। इसका भी आप लोग गुना कर लीजिए, इसका भी आपको आंसर आ जाएगा 20.79 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। तो पहले अनुपातिक मान मानना होगा और इसका आयतन 314 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी तिरछी ऊंचाई अर्थात एल निकालना है और पाई बराबर रखना है 3.14। ये दिया हुआ है, ठीक है। नहीं दिया रहता तो पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं। माना कि अनुपातिक मान x है, कितना है, इसलिए ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई r बराबर 5x और h बराबर कितना हो जाएगा ऊंचाई ना, h बराबर 12x। कितना दे रखा है, तो हमको तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है। कब, जब किसके सहायता से, आयतन के सहायता से। तो आयतन निकालिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 लिखा दिए थे, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का वैल्यू कहा है 3.14। रेडियस कितना है 5x, कितना है रेडियस 5x और ये हो गया 12x। आयतन दे रखा है कितना 314 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉइंट हटेगा, नीचे 2 शून्य आ जाएगा, तो ये कट गया कितने बार में, 20 बार में। कितना बार में, 20 बार में कट गया। तो और भी ये कटेगा, ये तो गया 20 बार में और यहाँ पर कट जाएगा आपका, ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, ये कट गया आपका 314 से। और आपका कट रहा है कितना, ये भी आपका कट जाएगा। अच्छा r स्क्वायर था ना, मतलब कि 5x एक छूट गया है। चलिए 5 यहाँ 5x का स्क्वायर होना चाहिए, एक 5x यहाँ और दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना हो रहा है, गुना होकर के नीचे आ गई 1, ऊपर बच गया 12 पचे 60 ना, और 1 2 3 x क्यूब और नीचे 20 दिया 60, ये तो गया। तो x क्यूब का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू भी क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये हो गया 5 × 1 = 5 और ये हो गया 12 × 1 = 12। हमको चाहिए क्या, l चाहिए। तो l का फार्मूला क्या होता है, h² + r²। h कितना लाए हैं 12 का स्क्वायर, r कितना लाए हैं 5 का स्क्वायर। तो ये आपका 12 का 144, ये 25 जुट करके 169 का 13 सेंटीमीटर। ये आपका एल का वैल्यू आ गया, यही निकालने के लिए कहा था, ठीक है। तिरछी ऊंचाई मतलब कि एल पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई उसके व्यास की 2/3 है। देखिए व्यास से रिलेशन दे रहा ना, तो पहले व्यास से रिलेशन जो दे रहा है उस जिससे देता है उसका पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो व्यास से दे रहा है, तो माना कि व्यास बराबर x और किसमें ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई क्या कहता है, ऊंचाई 2/3, 2 का तिहाई और x। तो और बेलन का आयतन 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है, मतलब एक बेलन है, ठीक है।
एक बेलन है जो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर, दोनों का आयतन बराबर है। ये हो गया बेलन और ये हो गया गोला। क्या क्या मेरे पास है, आर का वैल्यू x/2 हो जाएगा क्योंकि व्यास x है और ऊंचाई कितना है 2/3x। फार्मूला लगा दीजिए, बेलन का आयतन और बराबर गोला का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन और किसका आयतन, गोला का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है और गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है, दोनों को आप लोग मिला करके लिख सकते हैं। बेलन का πr²h, गोला का 4/3 πr³ होता है। पाई से पाई गया। रेडियस इसका अलग रेडियस है, x/2 है, इसका रेडियस x/2 ही लिखिएगा, है ना, x/2 का होल स्क्वायर। h ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 2/3x और ये हो गया 4/3। इसका रेडियस कितना है 4, 4 × 4 × 4, 3 से 3 गया। ठीक है, और ये हो गया x²/4, इधर 2x बचा हुआ है और इधर कितना 1 2 3 4 4 है ना। तो देखिए कहाँ कहाँ ये कट रहा है। तो हमको चाहिए क्या था, बेलन के आधार की त्रिज्या, यही x पता चल जाएगा ना, त्रिज्या आ जाएगा। x अगर हमको पता चलता है तो क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये तो गया 2 बार में, तो x का वैल्यू, x कितना है, x² x³ हो जाएगा ना। और यहाँ पर हो गया 4 4 4 और 1 और 4, ये 2 नीचे जो इधर चला जाएगा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, जगह की कमी के कारण यहाँ पर देख लेते हैं। x³ बराबर, देखिए ये मिल गया, 1 4 बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ से हटा देते हैं, अच्छा रहने देते हैं, 1 2 3, ठीक है, और ये 4 दूना का 8। तब यहाँ पर आ जाएगा x बराबर √, 1 2 3 और ये हो गया 8। तो x का वैल्यू 4 और 8 का क्यों होता है 2, तो x बराबर 4 दूना 8 सेंटीमीटर। कर लीजिए कैलकुलेशन, यहाँ पर से x बराबर हो गया 8। हमको चाहिए क्या, बेलन के आधार की त्रिज्या। क्या चाहिए, त्रिज्या। तो यहाँ हम लिख देते हैं त्रिज्या बराबर x/2, x/2। x का वैल्यू कितना लाए हैं, 8 लाए हैं, 8/2 मतलब कि 4 सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट हुआ। और ये आपको अगर अच्छे से समझ में आया है, इसी तरह का और भी आगे का वीडियो चाहिए और सब्जेक्ट का चाहिए, तो इसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि खुद भी पढ़ें और दोस्तों को भी पढ़ने में सुविधा हो। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। नेक्स्ट